कोएंजाइम Q10 विटामिन की तरह एक एंजाइम है जो कोशिकीय ऊर्जा के निर्माण में अति महत्वपूर्ण यह हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। CoQ10 अत्यंत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और स्वास्थ्यवर्धक है। कुछ अनुसंधानकर्ता इसे विटामिन क्यू भी कहते हैं। इसका चिकित्सकीय उपयोग हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उच्च रक्तचाप, एंजाइना पेक्टोरिस, माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स, डायबिटीज, किडनी फेलियर, बांझपन और पेरियोडोंटल रोगों में किया जाता है। कोक्यू प्रकृति में सर्वत्र सभी पेड़ पौधों और मानव सहित सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है। यह शरीर के उन अंगों में ज्यादा पाया जाता है जिनमें ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है, जैसे हार्ट, किडनी, लिवर और ब्रेन। इसके निर्माण में कई विटामिन जैसे विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B6, फोलिक एसिड, नाइसिनिमाइड, पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन सी तथा कुछ ट्रेस तत्व सहायता करते हैं। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जापान में ही होता है। हालांकि चीन, भारत, दक्षिणी कोरिया और इटली भी इसका उत्पादन करते हैं। आजकल अमेरिका के पसादेना, टेक्सास में भी इसका उत्पादन होने लगा है। हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं और CoQ10 हमारी सारी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी मात्रा की जरूरत उन अंगों में बहुत ज्यादा होती है जहां ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है, जैसे हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, यकृत और मांसपेशियां आदि। हाल ही हुई शोधों के अनुसार कुछ रोगों जैसे डायबिटीज, यकृत रोग, हृदय रोगों और कैंसर में शरीर में CoQ10 कम हो जाता है। CoQ10 का बुनियादी कार्य सेल में ताकत का उत्पादन करना है। यह अनेक तत्वों के उत्पादन हेतु जीवन ऊर्जाएं टीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनाते हैं। CoQ10 विटामिन ई और सी की भांति एक अत्यंत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो बाहरी और आंतरिक घातक फ्री रेडिकल से हमारे अंगों की रक्षा करते हैं। इनके अलावा भी यह शरीर के सेल एवं नवमेसेज सिस्टम बेहतर करता है। CoQ10 द्वारा जीवन ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी का उत्पादन होता है। इस तरह सेल एनर्जी प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बिना किसी सेल में ऊर्जा यानी ताकत का बनना संभव नहीं। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में इसका उत्पादन कम होने लगता है। 40 वर्ष की उम्र तक आते आते इसका स्तर गुर्दे में 72.63% तथा हृदय में 68.23% रह जाता है। 80 वर्ष की आयु में शरीर में इसकी मात्रा 50% रह जाती है। ऐसे में यदि हम बाहर से CoQ10 की मात्रा लेकर इसे पूरा रखें तो हम 80 वर्ष की आयु में भी 30 वर्ष की आयु जैसी ताकत पा सकते हैं। सामान्य आहार से CoQ10 की बहुत कम मात्रा 5 ग्राम प्रतिदिन मिल पाती है। यह कलेजी जानवरों के अंगों का मांस में ही बहुतायत में मिलता है, जो हम नियमित खाते नहीं हैं। कई बार कुछ रोगों में इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है और शरीर में निर्माण उतना नहीं हो पाता। ऐसी अवस्था में हमें CoQ10 के कैप्सूल लेना आवश्यक हो जाता है। शरीर में CoQ10 की कमी होने पर हृदय रोग, एरिथमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना तथा काम शक्ति की कमी, उच्च रक्तचाप और डायबिटीज, मसूड़ों के रोग और आमाशय में फोड़े आदि हो जाते हैं। CoQ10 एक सुरक्षित स्वास्थ्य वर्धक है। शोधकर्ताओं ने इसे लंबे समय तक 30 से 3000 ग्राम प्रतिदिन की मात्रा लंबे समय तक पुरुषों एवं स्त्रियों को देकर कई परीक्षण किए हैं और इसे पुनर्तः सुरक्षित पाया है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली स्टेटिन प्रजाति की दवाइयां शरीर में CoQ10 के स्तर को कम करती हैं। इसलिए स्टेटिन प्रजाति की दवाइयां के साथ CoQ10 भी देना ही चाहिए ताकि शरीर में CoQ10 की कमी न हो पाए। CoQ10 के सेवन से इंसुलिन की आवश्यकता कम होती है। बीटा ब्लॉकर्स भी शरीर में हो रहे CoQ10 के उत्पादन को कम करते हैं। CoQ10 अल्ट्रावायलेट किरणों से होने वाली क्षति, फ्री रेडिकल डैमेज को प्रभाव शून्य करने में सक्षम है और हमारी त्वचा की कैंसर, त्वचा में ढीलापन आ जाना, समय पूर्व त्वचा में दाग, धब्बे, रेखाएं और झुर्रियां पड़ जाना आदि रोगों से रक्षा करता है। इसलिए कई विशेषज्ञों ने इसे सौंदर्य उत्पाद की तरह प्रयोग करने की सलाह देते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जीर्णता या एजिंग, हार्ट अटैक, असंतुलित आहार, धूम्रपान, मदिरापान, वायरस के संक्रमण, मानसिक तनाव आदि कारणों से हृदय की पेशियां कमजोर हो जाती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में CoQ10 बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। हार्ट फेलियर में CoQ10 हृदय की मांसपेशियों में ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाता है और पंपिंग क्षमता में वृद्धि करता है। यह श्वास कष्ट, अनिद्रा और पैरों आदि पर आई सूजन भी कम करता है। डॉक्टर फोकस ने अपनी शोध में यह देखा है कि CoQ10 से हार्ट फेलियर के 70% रोगियों को लाभ मिला। जापान में इस पर बहुत शोध हुई है और 1974 से हृदय और अन्य रोगों में खूब प्रयोग में ली जा रही है। CoQ10 उच्च रक्तचाप, एंजाइना और हृदयघात आदि में भी अच्छे परिणाम होता है। CoQ10 LDL कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL
कोलेस्ट्रॉल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कैंसर का एक बड़ा कारण मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल्स द्वारा शरीर में होने वाली क्षति भी है। मुक्त कण यानी फ्री रेडिकल्स हमारी कोशिकाओं के DNA को भी क्षति पहुंचाते हैं, जिससे म्यूटेशन और कैंसर होता है। CoQ10 रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए यह कैंसर के उपचार में दिया जाता है। यह कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। शोधकर्ता CoQ10 को कई मानसिक रोगों जैसे पार्किंसन रोग, माइग्रेन, हंटिंगटन रोग आदि में प्रयोग करने की सलाह देते हैं। इन मानसिक रोगों में CoQ10 और डोपामीन की मात्रा काफी कम हो जाती है। CoQ10 मस्तिष्क तथा नाड़ियों की मुक्त कणों से रक्षा करता है और नाड़ी संदेशवाहक डोपामीन का स्तर बढ़ाता है और पार्किंसन रोग आदि रोग में बहुत फायदेमंद है। CoQ10 शुक्राणु की कमी या गतिहीनता और बांझपन में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। एक शोध में वृक्कवात या किडनी फेलियर की अंतिम अवस्था के 97 रोगियों, जिनका क्रिएटिनिन 5 मिलीग्राम पर डेसीलाइटर से ज्यादा था, 45 रोगी डायलिसिस पर थे और सबके गुर्दों की क्षमता कम होती जा रही थी, को पानी में घुलनशील CoQ-10 12 सप्ताह तक 60 ली ग्राम 3 बार दिया गया। नतीजे चौंकाने वाले थे। 81% रोगियों में अच्छे लक्षण देखे गए। सबका क्रिएटिनिन लगभग 2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर कम हुआ, यूरिया कम हुआ, मूत्र की मात्रा बढ़ी और कई रोगियों का डायलिसिस या तो बंद करना पड़ा या कम करना पड़ा। शोध के प्रभारी डॉक्टर राम सिंह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि रोगी में मूत्र की मात्रा 500 ml प्रति दिन से ज्यादा है तो 180 मिलीग्राम CoQ-10 12 सप्ताह तक देना चाहिए। यदि 12 सप्ताह बाद मूत्र की मात्रा 1000 ml प्रति दिन हो जाती है तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं और इस उपचार को जारी रखना चाहिए। यदि 12 सप्ताह में विशेष लाभ दिखाई न दे तो समझ लें कि गुर्दे स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस तरह के कई शोध हो चुके हैं और ऐसे ही बढ़िया परिणाम मिले हैं। CoQ10 माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के उत्पादन में बहुत सहायक है, इसलिए कई माइटोकॉन्ड्रिया के रोगों जैसे अल्पर रोग, कार्डियामायोपैथी, लाफ्ट रोग, माइटोकॉन्ड्रियल साइटोपैथी, माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, NADH की कमी, न्यूरोपैथी, पर्सन सिंड्रोम आदि में बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। कुछ अन्य रोग माइटोकॉन्ड्रिया की विफलता से संबंधित हैं, जैसे अल्जाइमर रोग, डायबिटीज, इश्चेमिक हार्ट रोग, पार्किंसन रोग और मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी CoQ10 लाभदायक है। यह गोलियों, कैप्सूल और पाउडर के रूप में उपलब्ध है। CoQ10 की औसत मात्रा 50 से 200 मिलीग्राम दिन है। हृदय रोग, कैंसर, स्थूलता, माइग्रेन, अल्जाइमर आदि रोगों में इसे 200 से 400 मिलीग्राम दिन दिया जाता है। कई बार इसे 3000 मिलीग्राम दिन तक भी दे सकते हैं। इसे वसायुक्त भोजन के साथ लेना चाहिए ताकि इसका अवशोषण अच्छी तरह हो। इसका असर आने में 8 से 10 सप्ताह लगते हैं। इस तरह हमने देखा कि CoQ10 मानव कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा ATP के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसे कई रोगों के उपचार हेतु तथा आयुवर्धक पूरक तत्व के रूप में हम सभी को प्रयोग करना चाहिए। आजकल इसे ओमेगा 3 के साथ दिया जाता है, जिससे CoQ10 का अवशोषण सहज और संपूर्ण होता है। अधिक जानकारी या किसी बीमारी की स्थिति या बचाव और लंबी आयु तक निरोग जवान बने रहने के लिए 9548038244 पर व्हाट्सएप करें। कोएंजाइम Q10 विटामिन की तरह एक एंजाइम है जो कोशिकीय ऊर्जा के निर्माण में अति महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। CoQ10 अत्यंत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और स्वास्थ्यवर्धक है। कुछ अनुसंधानकर्ता